हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आपको क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड के लिए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आपके लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ और शुरू तक चैनल पर बने रहें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। प्रीवियस क्लास में हमने आपसे बात किया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय को कैसे प्रूव किया जाता है। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय जो है उसके पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी होता है। ये भी आपको क्वेश्चन बार आपको बोर्ड पूछता हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे ही टॉपिक आपको बेहतर कंसेप्ट के साथ फ्री ऑनलाइन क्लास आपको बेहतर कंसेप्ट के साथ मिले और आप अच्छे से मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सीख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के जो कि क्या है बराबर है, तो आप प्रूफ करके दिखाएं कि वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होता है या पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। 90 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या हो, त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं। हमने एक त्रिभुज की रचना की, ABC नाम दिया। हमको ये पता नहीं है कि त्रिभुज 90 डिग्री का है या नहीं है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है हमको नहीं पता। अब हम राइट करेंगे, लिखेंगे दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC स्क्वायर है और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पहली भुजा, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, ठीक है। तो कहता है इसके सामने का जो यानी कि क्या कह रहा है कि पहली भुजा के सामने का कोण, यानी पहले भुजा ये न हुआ, इसको मानेंगे पहले भुजा चूंकि बड़ी भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण यानी कि सीधा कैसे ऐसे कर्ण, ये तो कर्ण होता नहीं चूंकि आपको समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यह है कि नहीं। तो यार इसके सामने वाला जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कहते हैं त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर दिया है। तो क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर 90 डिग्री। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे, जिसकी सहायता से हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमने एक अन्य त्रिभुज की रचना किया, ठीक है। हमने एक अन्य त्रिभुज की रचना किया जिसका नाम है PQR और इसका 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बना हुआ है। तो रचना में क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो गया है, आपको AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पर हमने रचना किया है प्रमाण में ही, रचना आपको क्या है, प्रमाण में ही है, ठीक है। रचना आपको प्रमाण में ही है। तो रचना में क्या किया गया है, चूंकि एक त्रिभुज PQR की रचना की, जिसमें यानी कि हमने एक त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार किया जिसमें यह PQ का साइड है AB के बराबर है, इसमें PQ साइड किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है।
और क्यू आर जो साइड है ये साइड इस साइड के क्या है बराबर है, और यहाँ पर एंगल क्यू जो है क्या है 90 डिग्री लिया गया है। क्लियर है? इतना आप क्लियर है? आप एक त्रिभुज की रचना करेंगे पी क्यू आर की, जिसमें आपको ये साइड इस साइड के बराबर है, ये हम इस रचना किया गया है, और ये क्यू आर साइड जो है बी सी के क्या है साइड के क्या है बराबर है, ये आपको रचना किया गया है। ठीक है, और इस त्रिभुज पी क्यू आर का एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है, समकोण है। अब इसके सहायता से हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या दिया है कि एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ एंगल आपको 90 डिग्री दिया है तो यह एक समकोण त्रिभुज हुआ। क्लियर? जब ये त्रिभुज आपको पी क्यू आर दिया है 90 डिग्री है तो इसमें समकोण त्रिभुज फॉलो होगा। ठीक है, तो ये एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज जब होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर पी क्यू है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला आपको आप लागू होगा। चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ये आपको कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, क्या हुआ आधार हुआ, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इतना आप ध्यान से देखेंगे, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, चूंकि यहाँ पर रचना जब किया गया, स्ट्रक्चर रचना किया गया है, तो इसमें आपको लिखा गया पी क्यू जो साइड है किसके बराबर है, ए बी के साइड के बराबर है, और क्यू आर जो साइड है किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, तो ये पी आर को हमने ऐसे ही लिखा, और पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आपको ए बी के बराबर है, तो पी क्यू जब हमने क्या लिया ए बी स्क्वायर ले लिया। क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर आपको बी सी के स्क्वायर के बराबर है, तो क्यू आर का बी सी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया था कि पी क्यू की रचना ए बी है और बी सी की रचना किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ये ऐसा हमने यहाँ पर लिख लिया, तो इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड। क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्यों? पी क्यू की जगह पर हमने ए बी लिखा, क्योंकि रचना में हमने पी क्यू के बराबर ए बी यानी कि ए बी बराबर पी क्यू की रचना किया था, और क्यू आर की जगह पर हमने बी सी लिखा। क्यों? क्योंकि क्यू आर की रचना हमने बी सी के बराबर किया था। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर बराबर ये आपको आर है, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हमने माना इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या देखेंगे, इस साइड में देखेंगे ए सी स्क्वायर है, इस साइड में क्या है पी आर स्क्वायर है, इस साइड में क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, इस साइड में क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट के साइड में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, और सेकेंड के साइड में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों इस साइड में क्या है, दोनों बराबर है। इस साइड में दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि राइट हैंड में बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर अगर हम हटा लेते हैं तो क्या बन जाता है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा पी आर, ए सी के बराबर क्या हो जाएगा पी आर। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 और 2 में ये साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड ये दोनों, ये साइड दोनों बराबर है, तो ए वाला साइड और ए वाला साइड एक दूसरे क्या हो गया बराबर। यहाँ पे लिखा है ए वाला साइड इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों क्या होगा बराबर हो गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर से, तो ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने क्या किया, हटा लिया। तो जब स्क्वायर को हटा लिया तो हमारा क्या आ गया, ए सी बराबर पी आर। इतना आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान से देख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में क्या करना है कि आपको ध्यान देंगे कि ए सी बराबर पी आर हो गया, यानी कि ऐसे आप ध्यान देंगे, ये वाला साइड इस साइड के बराबर था रचना से, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया रचना से,
और कह रहा है पी आर बराबर हो गया किसके, ए सी के बराबर। कहाँ से, यहाँ पर आपको बराबर कर लिया गया, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्यूशन करने पर ए सी बराबर पी आर, तो ए वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया, ए वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया, ए वाला साइड इस साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतना आप नोट कर लेंगे, इसके बाद से हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है। अब लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABC और PQR में क्या देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे AB साइड किसके बराबर है, AB साइड किसके बराबर है, PQ के। BC साइड किसके बराबर हो गया है, QR के। और AC साइड किसके बराबर हो गया है, PR के, ठीक है। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग संगत भुजा यह इसके बराबर है, इसका संगत इसके बराबर है, इसका संगत इसके बराबर है। तो क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के। किस नियम से, साइड 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 से, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, त्रिभुज PQR के। अब जानते हैं कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो क्या कंडीशन होता है कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका सब कुछ बराबर होता है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए जब ये साइड इस साइड के बराबर, ए साइड इस साइड के बराबर, ए साइड इस साइड में, तो ये एंगल इस एंगल बराबर होगा ना, इसलिए एंगल Q बराबर एंगल B। और लिखेंगे चूंकि एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, इसलिए एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर दे सकते हैं। तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे।